तुम यीशु का प्रचार क्यों करते हो? आखिर क्या उद्देश्य है? समझ लो आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं और वो आपसे सीधे मुंह पूछ लेता है, आखिर तुम यीशु का प्रचार क्यों करते रहते हो? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? जरा स्पष्ट रूप से बताएंगे? तो हो सकता है कि ये सवाल सुनकर आप थोड़ा शक पका जाएं, क्योंकि आपका कोई गलत उद्देश्य तो है नहीं, लेकिन उसको ये बात शब्दों में कैसे समझाएं कि आप लोगों के भले के लिए सुसमाचार सुनाते हैं। दरअसल मेरे एक दोस्त हैं जो विदेश में रहते हैं और हिंदू हैं। उनको एक बार जब मैं फोन पर यीशु के विषय में बता रहा था तो अचानक उन्होंने मुझसे यही सवाल कर दिया। सच तो यह है कि एकदम से पूछे गए इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था, वो भी एक दोस्त से। तो मैंने उनको कुछ कुछ बताया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करता है। आपके पापों का दंड भुगतने के लिए उसने बलिदान दिया क्रॉस पर। यीशु के बलिदान से ही आपके सारे पाप क्षमा हो सकते हैं। यीशु पर विश्वास करके ही आपको अनंत काल का जीवन मिल सकता है, इत्यादि। साथ में मैंने ये भी कहा कि सच्चा परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है, वो चाहता है कि उसके विषय में सबको बताया जाए ताकि सबका उद्धार हो और सबको स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिले। इसलिए बाइबल में यीशु ने कहा, जाकर सबको मेरे विषय में बताओ। बस मेरा इतना कहना था कि उन्होंने झट से वहां से कह दिया, ओहो, तो ये एक राजनैतिक मामला है, मतलब पॉलिटिकल एजेंडा। तो मैंने हैरानी से पूछा कि भाई वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि खुद यीशु ने ही कह दिया कि जाकर सबको क्रिश्चियन बनाओ, तो जाहिर है यीशु के अनुयायी तो वैसा ही करेंगे, इसीलिए तुम लोग सबको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते रहते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि दोस्त, पिछले 10 सालों से मैं आपको यीशु के विषय में बता रहा हूं, तो क्या आप क्रिश्चियन बन गए? तो उन्होंने कहा नहीं। अब मेरी उनसे दोस्ती बहुत पुरानी है, जब वो इंडिया में रहते थे तब से है। तब मैं मसीह में नहीं था, आई वॉज नॉट अ क्रिश्चियन देन। हमने बहुत समय इकट्ठे गुजारा है और हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनसे खुलकर बात कर सकता था। इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप एक हिंदू हैं और आपने सुन रखा है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करके लोगों को मसीही बना देते हैं? तो उन्होंने कहा, यार तुम तो जानते हो कि मैं तो सिर्फ नाम का हिंदू हूं, मैं तो मांस मच्छी सब खाता हूं, मैं कोई हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं चलता। तो मैंने उनसे कहा कि यार फिर तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर कोई हिंदू से कन्वर्ट होकर मसीही बन जाता है तो। उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्रिश्चियन बन रहा है कौन नहीं। तो मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है अगर पूरा संसार मसीही बन जाए तो? उन्होंने कहा, नहीं यार, मुझे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो सभी धर्म समान है। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि जिस देश में वे रहते हैं उस देश ने उनको इतना कुछ दिया है कि कल को अगर वहां के राष्ट्रपति बोले कि जिसको भी इस देश में रहना है उसको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, तो वो तो बन जाएंगे क्रिश्चियन, तो उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने ऐसे बताया मुझे। फिर हमने कुछ देर और बात की यीशु के विषय में। मेरे वो दोस्त वैसे तो एजुकेटेड है और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है विदेश में, लेकिन मुझे ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि उनको ये नहीं पता था कि मसीहत की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी। आम इंडियंस की तरह उनको भी यही लगता था कि क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत इंडिया में अंग्रेज लेकर आए थे आज से 250 साल पहले। तब मैंने उनको बताया कि आज से 2000 साल पहले यीशु के 12 शिष्यों में से एक थोमा, जिसको अंग्रेजी में थॉमस कहते हैं, वो भारत के केरल राज्य में आया था यीशु का सुसमाचार लेकर, और तब से भारत में मसीहत चली आ रही है। मतलब मसीहत इंडिया में 2000 साल पुरानी है, 250 साल नहीं। लेकिन हमारे देश में क्योंकि मसीहत और बाइबल के विषय में स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाता, इसलिए ज़्यादातर इंडियंस को इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अब मेरा अनुभव कहता है कि ज़्यादातर हिंदू मेरे उस दोस्त की तरह ही हैं जो अपने धर्म की शिक्षाओं को तो गहराई से नहीं जानते और ना ही वे अपने शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी अफवाहों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये लोग तो धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बना देते हैं, भले ही व्यक्तिगत तौर पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता अगर कोई मसीह बन जाता है तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो सवाल मेरे उस दोस्त ने पूछा
उस पर मैं एक संदेश बना देता हूं ताकि आप भी इस सवाल का सही जवाब दे सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस संदेश में मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि सही मसीहत कौन सी है, गलत मसीहत कौन सी है, हमारे देश में लोग किन को क्रिश्चियन समझते हैं, पैसा या कोई और लालच देकर धर्मांतरण करने की बात में कितनी सच्चाई है इत्यादि। इन सब पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इन सब के विषय में मैंने पहले से ही कई संदेश दिए हुए हैं यूट्यूब पर। आज तो मैं केवल इस एक सवाल के विषय में ही बताऊंगा और वो सवाल है, तुम यीशु का प्रचार क्यों करते हो? आखिर क्या उद्देश्य है? भाई हम तो घर घर जाकर अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, ऐसा सवाल पूछा जाता है मसीहियों से। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आप नम्रता से उस भाई से पूछिए कि भाई क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपको यीशु के बारे में कुछ बताऊं तो? अगर वो मनुष्य कोई आपत्ति जताता है तब तो आप उसे सुसमाचार ना सुनाएं और उससे विदा लेकर वहां से चले जाएं। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे आपत्ति तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि यीशु का प्रचार करने के पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य है, तो उसका जवाब आप कुछ इस तरह दे सकते हैं जैसा मैं आगे बताने जा रहा हूं। मैं कहूंगा, देखिए भाई, हो सकता है कि आप किसी न किसी धर्म से जुड़े हों और आपकी कोई आस्था हो उस धर्म के भगवान पर। हो सकता है आपने अपने धर्म की शिक्षाओं की भली भांति जांच पड़ताल भी की हो, अपने शास्त्रों का अध्ययन भी किया हो सकता है कि मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में आपका धर्म स्पष्ट रूप से कुछ सिखाता हो जिस पर आप पूरा विश्वास करते हो। कहने का मतलब है कि यह बहुत संभव है कि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इस संसार का सृष्टिकर्ता कौन है और उसने मनुष्य को किस उद्देश्य से बनाया है और मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, ये सब आप जानते हो, ये संभव है और आप अपने विश्वास से हटना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी धर्म में तो पैदा हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने धर्म के विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है और ना अपने शास्त्रों में उनकी कोई रुचि है। उन्हें नहीं पता कि सच्चा परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है वो कौन है। मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया है वो एक दिन अवश्य मरेगा, इतना तो उनको पता होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है? ये सब उन्हें नहीं पता होता और ना ही वे इन सब बातों के विषय में कभी सोचते हैं, क्योंकि वे तो बस एक सांसारिक जीवन जीते रहते हैं और हमेशा धन जुटाने या नाम कमाने के विषय में सोचते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें परमेश्वर, स्वर्ग, नरक और अनंत काल के जीवन के विषय में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन परमेश्वर जिसने उनकी सृष्टि की है वो नहीं चाहता कि वे इस अज्ञानता में जिए और मृत्यु के बाद नरक जाएं। इसीलिए सच्चा परमेश्वर ये चाहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो दूसरों को जाकर उसके विषय में बताए और उन्हें समझाए कि मृत्यु के बाद मनुष्य का न्याय होता है। वो या तो अनंत काल के लिए स्वर्ग जाता है या फिर अनंत काल के लिए नरक। तो ऐसा करने से दो लाभ होंगे। अगर वो मनुष्य सच्चे परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है और उसके बताए मार्ग पर चलने लगता है तो इस संसार में रहते हुए वो पापों से दूर होने लगता है, जिससे उसके जीवन में शांति आती है। फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो निश्चित रूप से स्वर्ग जाता है, जैसा सच्चे परमेश्वर की किताब बाइबल सिखाती है। अब उदाहरण के लिए समझ लो, एक मनुष्य किसी धर्म को नहीं मानता और ना किसी भगवान को मानता है, मतलब वो नास्तिक है, और आगे जाकर वो एक नास्तिक लड़के से ही शादी कर लेता है। तो जाहिर है उनके जो बच्चे होंगे उनको भी वे यही सिखाएंगे कि कोई धर्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भरता है, मरने के बाद सब मिट्टी में चले जाते हैं, बस किस्सा खत्म। अब आपके माता पिता ने तो आपको अपने धर्म के बारे में बचपन से सिखाया, आपके भगवान के बारे में बताया और आप बचपन से ही अपने धर्म में पलकर बड़े हुए और इसीलिए आप अपने धर्म और अपने भगवान को मानते हैं। लेकिन उनके बच्चों को परमेश्वर के बारे में कौन बताएगा? वे तो वही मानकर बड़े होंगे जो उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया होगा। और बहुत संभव है कि वे भी बड़े होकर अपने माता पिता की तरह नास्तिक ही बन जाएं। ठीक वैसे ही जैसे आप भी वही धर्म मानते हैं
जो आपके माता पिता ने सिखाया आपको। अब परमेश्वर तो ये नहीं चाहता कि किसी एक का भी नाश हो, क्योंकि वो तो सबसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने तो सबको बनाया है। तो सवाल यह है कि उन नास्तिकों को सच्चे परमेश्वर, स्वर्ग, नरक और अनंत काल के जीवन के विषय में कौन बताएगा? इसीलिए सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हम जाकर उन्हें भी सच्चाई बताएं कि यीशु उनके सभी पापों का दंड भुगत चुका है आज से 2000 साल पहले क्रॉस पर। और जो कोई यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर स्वीकार करके उसके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हो जाएगा, उस मनुष्य के सभी पाप क्षमा हो जाएंगे और वो इस जीवन में शांति पाएगा, और मृत्यु के बाद यीशु के बलिदान की वजह से वो निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ना तो अपने धर्म का कोई ज्ञान होता है और ना ही वे अपने धर्म पर पूरा विश्वास करते हैं, बल्कि उन्हें अपने धर्म में बहुत सी कमियां नजर आती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने धर्म, अपने रीति रिवाज और अपने भगवानों पर भी संदेह रहता है। लेकिन समाज के डर से या किसी और कारण से वे किसी से कुछ कहते नहीं हैं और ना ही इस विषय पर कोई खोज करते हैं। बस जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परमेश्वर उन्हें भी बचाना चाहता है, और इसीलिए वो हम मसीहियों को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उन तक पहुंचा देता है, ताकि हम उन्हें यीशु का सुसमाचार सुना सकें और उनका उद्धार हो सके। एक समय में परमेश्वर ने किसी को हमारे जीवन में भी भेजा था, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। हमें भी अपने धर्म का कोई खास ज्ञान नहीं था और हमें भी अपने धर्म में कई खोट नजर आते थे। हमें भी अपने धर्म और उसके रीति रिवाजों पर कोई खास विश्वास नहीं था। बस समाज के खातिर यूं ही निभाते रहते थे और अपने सांसारिक जीवन में ही खोए रहते थे। पाप और पवित्रता के विषय में हमें कुछ भी नहीं पता था। तब परमेश्वर ने हम पर कृपा की और किसी के द्वारा हमें यीशु का सुसमाचार सुनाया, जिस पर हमें विश्वास हुआ और हमारा उद्धार हुआ और हम नरक जाने से बच गए। संसार में बहुत से बच्चे बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। उनके माँ बाप दोनों मर जाते हैं और उन्हें अनाथ आश्रम में पाला जाता है। तो जो कुछ उन्हें वहां सिखाया जाता है धर्म और भगवान के बारे में, वे वही सीख जाते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि उन्हें सही शिक्षा दी गई हो, क्योंकि ज्यादातर अनाथ आश्रमों में तो कोई इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसे में जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें भी परमेश्वर, स्वर्ग, नरक, मृत्यु के बाद के जीवन इत्यादि के विषय में कोई खास जानकारी नहीं होती। लेकिन फिर भी ये सच्चाई तो अटल है कि एक दिन उनको मरना है और उसके बाद वे कहीं ना कहीं तो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उन्हें भी सच्चाई जानने का मौका मिले, ताकि उनके जीवन में भी शांति आए और मृत्यु के बाद उन्हें नरक ना जाना पड़े। तो देखा आपने, इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में नहीं पता, और उन्हें बचाने के लिए ही परमेश्वर मसीहियों को भेजता है यीशु का प्रचार करने के लिए, ताकि उनका उद्धार हो सके। परमेश्वर इस संसार के हर मनुष्य से प्रेम करता है। बाइबल सिखाती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर जो इतना प्रेम करता है मनुष्यों से, वो नहीं चाहता किसी एक का भी नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई एक भी नरक में जाए। वही परमेश्वर बाइबल में हम मसीहियों को कहता है कि हमारे मन में भी लोगों के प्रति वैसा ही प्रेम होना चाहिए कि किसी एक का भी नाश ना हो, बल्कि हर मनुष्य यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात अनंत काल के लिए स्वर्ग जाए। ऐसी भावना हमारे दिल में भी होना चाहिए अगर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो इसीलिए हम जगह जगह घूमकर यीशु का प्रचार करते हैं। कभी तो हम सुसमाचार के पर्चे बांटते हैं, तो कभी टीवी और इंटरनेट के माध्यम से प्रचार करते हैं, और कभी गीत, संगीत या फिल्म के माध्यम से लोगों को यीशु के विषय में बताते हैं इत्यादि। तो भाई, उम्मीद है अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम यीशु का प्रचार क्यों करते हैं, हमारा असली उद्देश्य क्या है इसके पीछे। अब ये सुनकर हो सकता है कि वो भाई आपसे कहे कि एक मिनट, तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि यीशु के अलावा कोई सच्चा परमेश्वर है ही नहीं। यीशु के अलावा बाकी सब जितने भी भगवान हैं वे सब झूठे हैं।
बाकी सब धर्म गलत हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं उसको ये जवाब दूंगा, भाई आपके भगवान झूठे हैं या नहीं, आपका धर्म गलत है या नहीं, इसका फैसला तो आपको करना है। तब हो सकता है वो भाई कहे कि मेरा धर्म और मेरा भगवान एकदम सच्चे हैं और मेरा धर्म ही सत्य है, दूसरा कोई नहीं। तुमको अगर जाकर लोगों को सच्चे परमेश्वर के बारे में बताना ही है तो तुम मेरे धर्म और मेरे भगवान के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताते। तब मैं उसे कहूंगा कि भाई मैं तो उसी के बारे में बता सकता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिसको मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, जिसके मार्ग पर चलने से मुझे एक सही दिशा मिली है अपने जीवन में, जिसके नाम से मेरे जीवन में शांति आई, और वो नाम है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपका धर्म और आपका भगवान ही सच्चे हैं और वे ही लोगों का उद्धार कर सकते हैं, तब तो आपको भी घर घर जाकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो नास्तिक घरों में पले हैं या अनाथ आश्रमों में पलकर बड़े हुए हैं या वे किसी गलत धर्म में फंसे हुए हैं। तो उन सबको आपके धर्म और आपके भगवान के बारे में कौन बताएगा? आप। इसके बाद भी अगर आप जाकर अपने भगवान का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, संभव है कि आपका धर्म और आपका भगवान सच्चे ही ना हो, क्योंकि वे तो आपको नहीं कह रहे कि लोगों को जाकर सच्चाई बताओ ताकि उनका उद्धार हो सके और वे नरक जाने से बच सके। अगर आपका भगवान सच्चा होता तो वो हर संभव कोशिश करता उनको बचाने की, और वो आपको जरूर प्रेरित करता उसका प्रचार करने की। दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है आपका भगवान सच्चा हो, लेकिन आपके ही दिल में कोई इच्छा नहीं है कि दूसरे लोगों को जाकर आपके भगवान के बारे में बताया जाए और उनका उद्धार हो सके। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप ही तो वो जरिया हैं जिसके माध्यम से उन लोगों को सच्चे भगवान के बारे में पता चलेगा, लेकिन आप इसके विषय में सोच ही नहीं रहे हैं। तो भाई इस अवस्था में तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप थोड़ी तकलीफ उठाएं और निस्वार्थ मन से लोगों को जाकर अपने भगवान के बारे में बताएं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों को जाकर अपने भगवान के बारे में बताएंगे क्योंकि आपको पूरा विश्वास है आपके भगवान पर कि वो ही सच्चा है, वैसे ही दूसरों को भी हक है अपने भगवानों का प्रचार करने का, क्योंकि उनको भी पूरा विश्वास है कि उनका परमेश्वर ही सच्चा है जो लोगों का उद्धार कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी सच्चे परमेश्वर की ओर से होगा वो किसी दूसरे को नहीं रोकेगा उसके धर्म और उसके परमेश्वर के विषय में लोगों को बताने से। अगर कोई रोकता है या गाली गलौज करता है या मारपीट करता है तो इसका मतलब है कि उसका भगवान सच्चा नहीं है और ना ही उसका धर्म। हम मसीही किसी दूसरे को कभी नहीं रोकते। हम किसी से नहीं पूछते कि तुम अपने धर्म का प्रचार क्यों करते हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, और ना ही हम किसी पर दबाव डालते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में सुने। जिसकी इच्छा हो वो सुने, जिसकी ना हो वो ना सुने। जिसको विश्वास करना हो वो करे, जिसको ना करना हो वो ना करे। फिर मैं उस भाई से कहूंगा कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने धर्म और भगवान का प्रचार क्यों नहीं करते? क्या आपका भगवान लोगों से प्रेम नहीं करता? क्या वो नहीं चाहता कि लोगों को सच्चाई पता चले? क्या आप लोगों से प्रेम नहीं करते? क्या आप उन्हें नरक जाने से बचाना नहीं चाहते दूसरे लोगों को? अगर आप मुझे कहेंगे कि आपके धर्म में तो प्रचार का काम पुरोहित करते हैं, तो मैं कहूंगा आज तक मेरे पास तो नहीं आया आपके धर्म का कोई भी पुरोहित। मतलब अगर मैं अब तक मर गया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता आपके धर्म और भगवान के बारे में। फिर मेरा क्या हुआ होता मृत्यु के बाद, क्योंकि मैं तो अज्ञानता में ही मर गया होता। अगर आप मुझे कहेंगे कि वो मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे जो मैं इस जन्म में भी अज्ञानता में ही मर गया, तो मैं कहूँगा कि भाई आपका धर्म ऐसा सिखाता होगा, लेकिन बाइबल सिखाती है कि मनुष्य सिर्फ एक बार जन्म लेता है, फिर मृत्यु के बाद उसका न्याय होता है। इसीलिए हमारे विश्वास के आधार पर यह बहुत आवश्यक है कि हम समय रहते हर मनुष्य को यीशु से मिलने वाले अनंत काल के जीवन का सुसमाचार सुनाएं।
इसलिए कृपया हमारे काम में बाधा ना डालें, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर का काम कर रहे हैं। अगर आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहें तो बिल्कुल करें, हम आपके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। और इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, जिसका हमारा संविधान सम्मान करता है। आज पूरे संसार में कोरोना वायरस से रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में अगर आपको कोरोना का 100% इलाज मिल जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या आप वो इलाज अपने तक ही रखना चाहेंगे? मैं तो जितनी जल्दी हो सके पूरे संसार में उसको बांटने की कोशिश करूंगा। कोरोना तो केवल शारीरिक मृत्यु लाता है, लेकिन एक आत्मिक मृत्यु भी है, मतलब परमेश्वर से सदा के लिए अलग होना, जिसको बाइबल नर्क कहती है। नर्क कोई कल्पना नहीं है, बल्कि 100% सच्चाई है। केवल बाइबल में नर्क की आग से बचने का इलाज है, और वो है यीशु मसीह के बलिदान से मिलने वाला उद्धार। तो आपको क्या लगता है कि हम ये इलाज सिर्फ अपने तक ही रखें, जाकर लोगों को ना बताएं? अगर हम लोगों को नर्क से बचाने का रास्ता नहीं बताएंगे तो हम उस परमेश्वर को क्या जवाब देंगे जिसने हमें नर्क से बचाया और हमें इस कार्य के लिए तैयार किया है? अंत में मैं उस भाई से कहूंगा कि भाई, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा कि हम मसीही यीशु का प्रचार क्यों करते हैं, हमारा असली उद्देश्य क्या है। हमारा असली उद्देश्य है लोगों का उद्धार, भले ही आप इस पर यकीन करें या नहीं। आमीन।